आज हम तीन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। टी टेस्ट, काई स्क्वायर और एनोवा। एसपीएसएस को हम यूज करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लैब का जो लेक्चर है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको देखिएगा। उसमें जो है वो मैं डिस्कस किया हुआ है अपना सारी एसपीएसएस जो है वो यूज कैसे होता है, उसमें एंट्री कैसे होती है, उसमें वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। उसमें डिटेल डिस्कशन जो है वो एसपीएसएस के लिए जो है वो आपके साथ बेसिक्स में आपको डिफाइन किया और उसको आप प्रैक्टिस भी कीजिए। लेकिन ये जो तीन टेस्ट हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर और इनोवा, इनको अभी हम जितना भी इस पे तीन टेस्ट को हम रन करेंगे, कंडक्ट करेंगे, वो विद अ प्रॉपर एग्जांपल के साथ हम करेंगे, प्रॉपर एजम्पशंस के साथ करेंगे। सिर्फ इसमें जो वेरिएबल्स की एंट्री है वो उसमें ऑलरेडी मतलब रिजल्ट्स ऑलरेडी उसमें एंटर हुए हुए हैं और उनने सिर्फ टेस्ट जो है वो वेरिएबल जब आप डिफाइन कर लेते हैं, आप ये सारी जो है वो एंट्री कर लेते हैं, तो उसके बाद कैसे आपके टेस्ट जो है वो कंडक्ट आप करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। लेकिन with the help of assumptions and with the help of जो है वो प्रॉपर एग्जांपल के साथ इसको हमने तीनों टेस्टों को यूज किया है। सबसे टी टेस्ट को, कि टी टेस्ट को अगर आपने कंडक्ट करना हो तो टी टेस्ट को आप कैसे एसपीएसएस में आप टेस्ट को रन कर। टी टेस्ट जो है द इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर शॉर्ट कंपेयर्स द मीन बिटवीन द टू अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑन द सेम कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। टी टेस्ट क्या करता है, मीन्स को, दो मीन्स को उसकी वैल्यू को कंपेयर करता है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो इसको आपको समझाने के लिए इसको डिस्कस करेंगे अपने एग्जांपल्स के साथ। कि फॉर एग्जांपल यू कुड यूज एन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर अंडरस्टैंड whether first year graduate salaries differed based on gender, that is your dependent variable। जो आपके जेंडर की हम सैलरीज को कंपेयर करेंगे, जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट सैलरीज। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होगा, जेंडर, जो कि मेल या फीमेल हो सकती है। अल्टरनेटली you could use an independent t-test to understand whether there is a difference in test anxiety based on the education level। उसके ऊपर आप इसको कंपेयर करेंगे किस तरह, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी टेस्ट एंजाइटी एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी द एजुकेशन लेवल which has two programs, undergraduate and postgraduate। When you choose to analyze your data using independent t-test, part of the process involving check to make sure that data you want to analyze can actually be analyzed using an independent t-test। You need to do this because only appropriate to use an independent t-test if it passes six assumptions that are required for independent t-test to give you a valid results। अब होगा ये कि हम t-test को तब कंपेयर करेंगे जब आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इनके मीन्स को जो है हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो कंपेरिजन होगी ये t-test कहलाता है। लेकिन ये t-test जो है वो वैलिड कब होगा, जब ये सिक्स assumptions को पास करेगा। अब आइए देखते हैं वो assumptions क्या हैं। assumptions को देखते हैं कि वो आप सबसे पहले योर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड ऑन कंटिन्यूस स्केल। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेजर कैस पे होगा, कंटिन्यूस लेवल पे। फॉर एग्जांपल क्या है कि जो आपका टाइम है वो मेजर होता है और में कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंटेलिजेंस जो है वो आईक्यू लेवल पे मेजर होता है, आरक्यू लेवल कभी स्कोर के ऊपर लेवल होता है। एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे मेजर करते हैं आप, वो 0 to 100 को करते हैं। वेट को आप कैसे मेजर करते हैं, आप करते हैं। assumption 2 है योर, अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जेंडर की बात की थी जब हम एग्जांपल की, तो मेल फीमेल हो सकता है। एम्प्लॉयड स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉयड हो सकता है, अनएम्प्लॉयड बोर्ड हो सकता है, स्मोकर है कोई तो यस या नो, और इसी तरह। थर्ड एग्जाम्पशन, यू शुड हैव इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंस हो, which means there is no relationship between the observation in each group or between the groups themselves। For example, there must be different participants in each group with no participant being is more than one group।
एक पार्टिसिपेंट को आप एक ही ग्रुप में रखेंगे और उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके अलग अलग होंगे, आप उनको आपस में वो कंपेयर, मतलब उनकी वो फॉर एग्जांपल जेंडर जो है, अगर आप जेंडर को बना रहे हैं तो वो जेंडर दूसरी तरफ ना हो, इस तरह की बात हो रही है। assumption 4, देयर शुड बी नो आउटलायर्स। फॉर एग्जांपल 100 बच्चों की हम माइक्रो स्कोर्स को स्टडी करते हैं और उसका जो मीन स्कोर आता है वो आपका 108 आता है। जो एक बच्चा स्कोर करता है 156, देन अनयूजुअल है कि आप उसको फिर टॉप रैंक में जो है उसको assumption 5 जो है, योर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी approximately normally distributed for each group of independence variable. We talk about independent t-test only requiring approximately normal data because it's quite robust to violation of normality, meaning that this assumption can be little violated, still provide valid results. इसमें आप थोड़ा सा वायलेशन कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो वैलिड रिजल्ट्स आते हैं। मतलब ये बेसिकली टेस्ट जो है वो रन किया जाता है नॉर्मलिटी मीनिंग्स को एग्जाम्प्ट करने के लिए, तो आपके पास जो है वो assumption, इसके बाद हम आते हैं assumption 6 की तरफ। फॉर एग्जांपल देयर इज नीड टू बी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, और आपका जो टेस्ट है वो आप इसको कैसे रन करेंगे, आप लीवेंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी वेरिएंसेस का टेस्ट जो है वो इसके ऊपर पहले अपने डेटा के ऊपर रन करेंगे। उसके बाद अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तब आप जो है वो वैलिडिटी टेस्ट, अब हम इसको एग्जांपल के साथ रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल को जरा समझिएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, a type of fat in a blood is associated with the risk of developing heart disease, कि आपके खून में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो उससे दिल की बीमारियां फैलती हैं। Such as higher concentration of cholesterol indicate higher level of risk and lower concentration indicates a lower level of risk. जिसके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो उसका क्या है, आपके पास रिस्क ज़्यादा है हार्ट डिजीज़ होने का, और अगर आपके पास कम कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपके पास लोअर रिस्क है हार्ट डिजीज़ का। If the lower concentration of in the blood you risk is developing heart can be reduced, और आप चाहते हैं कि लोअर रिस्क आपके पास आ जाए, लोअर लेवल हो कोलेस्ट्रॉल का, ताकि आपके पास जो हार्ट डिजीज जो है वो कम होगी, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास, बीइंग ओवरवेट और फिजिकल इनएक्टिव एक्सरसाइज इज द कंसंट्रेशन ऑफ, दो चीज़ें हैं, या तो आप जो है फिजिकली इनएक्टिव है या आप ओवरवेट है, तो आपके पास जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है आपके ब्लड में। अब आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या तो डाइट के साथ करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या दोनों करेंगे। हम इसके साथ दो चीज़ें बात करते हैं कि कैसा बंदा जो है वो प्रॉपर डाइट, मतलब नॉर्मल ही वो अपनी लाइफ गुजार रहा है, सारे की चीज़ ये खा रहा है लेकिन वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है। दूसरा बंदा जो है वो डाइट खुराक खा रहा है अपने कोलेस्ट्रॉल को वो लो कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में। सबसे आपके पास जो है वो क्या आएगा, ग्रुप 1 में आपके पास आएगा कैलोरी कंट्रोल डाइट, और ग्रुप 2 में आपके पास आएगा एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपने क्या किया कि कुछ लोग अपने टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि आपने सैंपल लिए, आपने उसकी एंट्री की, वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर लिए हैं कि वो दो लोग ऐसे जो कि मुर्गन ग़िज़ाई भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपना जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर कर रहे हैं। और दूसरा वो क्या कर रहा है कि वो डाइट जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और डाइट कंट्रोल के साथ अपनी कैलोरीज को कम करता है। डेटा को आप डालेंगे, इसको रन करने के लिए जो है वो आप इसको SPSS में आप डालेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके पास कौन सा इफेक्टिव प्रोग्राम है, कि जो एक्सरसाइज वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है या आपका जो डाइट कंट्रोल वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या होगा कि हम इसकी एंट्री करेंगे, इसको प्रॉपर देखेंगे कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले कि इन द स्पेस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम इसकी वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं, वी सेपरेटेड द ग्रुप्स टू एनालाइज टू द एनालिसिस बाय क्रिएटिंग अ ग्रुपिंग वेरिएबल कॉल्ड ट्रीटमेंट। हम इसमें ट्रीटमेंट को द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें जो आपके पास डाइट ग्रुप होगा उसको 1 कहेंगे, और जो आपका एक्सरसाइज ग्रुप होगा उसको 2 देंगे। आप इनको जो है वो देखेंगे कि इसमें आपके पास क्या चीज़ें आती हैं। हम टी टेस्ट को जो है वो टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे ताकि आप रिजल्ट आ जाए। सबसे पहले आप अपने एसपीएसएस में जाएं, आपने वेरिएबल्स को दिखाएं, उसमें एंट्री करें। जब आपके पास एंट्री कंप्लीट हो जाए
तो आप जाएंगे एनालाइज के ऑप्शन को, उसको क्लिक करेंगे, उसमें कंपेयर मीन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को जो है वो क्लिक करेंगे, विंडो आ जाएगी। उसमें ऑलरेडी आपके पास दोनों वेरिएबल जो है वो आ जाएंगे, ट्रीटमेंट भी और कोलेस्ट्रोल भी। डायलॉग बॉक्स आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कोलेस्ट्रोल इनटू टेस्ट वेरिएबल्स ब्लॉक्स, उसमें ट्रांसफर करेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आप बॉक्स में जो है वो ट्रांसफर। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो टेस्ट वेरिएबल है उसमें कोलेस्ट्रोल आ गया, और ग्रुपिंग वेरिएबल में आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट आ गया। इसके बाद उसको क्लिक करेंगे, जब आप डिफाइन ग्रुप को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो तो एक वैल्यू खुलेगी, इसमें आप जो है वो जो यूज स्पेसिफिक वैल्यूज करेंगे, इसमें आपके पास जो ग्रुप 1 का आएगा तो ग्रुप 1 में आप 1 का डालेंगे, और ग्रुप 2 में आप 2 को डालेंगे, क्योंकि आप रिमेंबर कीजिएगा कि जब हमने इसके वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, हम इसको डाल रहे थे, इसको शिफ्ट भी किया था, तो हमने क्या किया था कि जो ड्राई ट्रीटमेंट थी उसको हमने 1 लेबल किया था, और एक्सरसाइज ट्रीटमेंट को हमने 2 लेबल किया था। इसके बाद आप जो है वो करेंगे, आपके पास एक विंडो आएगी। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज, आप कितना लेना चाह रहे हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम 95% रख रहे हैं एज पर assumption 45। उसमें क्या था, आपके पास एक्सक्लूड केस एनालिसिस बाय एनालिसिस, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप इसके बाद तो आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट का जो डायलॉग है वो आ जाएगा आपके पास। उसी में आपके पास एक ये रेलेवेंट assumptions के साथ आपके पास एक इसका आपके पास विंडो आ जाएगी, एक चार्ट ही आपको दे देगा, जिसमें आप जो है वो आप देख रहे हैं इसके अंदर टी टेस्ट का, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट का सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, और इससे आप जो है वो अपनी स्टडी अचीव कर सकते हैं। इसके साथ जो ग्रुप स्टेट भी आपको वो दे रहा है, जो आपको तकरीबन एक्चुअल रिजल्ट जैसे 95% थे वो नज़र आ रहे हैं, कि जो इसकी वैल्यूज हमने डाली थी, तो ये उसका रिजल्ट है कि आप जो मीन डाइट प्लान के साथ था वो 6.1 है, और जो एक्सरसाइज के साथ था वो 5.7 है। इसका मतलब यह है कि जो डाइट कंट्रोल के साथ चलता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका कम। अब हम काई स्केयर की बात करते हैं कि काई स्केयर टेस्ट को हम कैसे, तो काई स्केयर टेस्ट जो है वो क्या होता है, द काई स्केयर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस आल्सो कॉल्ड Pearson chi-square test or the chi-square test in association is used to discover if there is a relationship between two categorical variables। यहाँ पे ये क्या करता है कि जो दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को जो है वो कंपेयर करता है। आइए देखते हैं कि इसमें आपके पास कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं। कि इसमें बेसिकली जब आप टेस्ट को देखते हैं तो टेस्ट में यहाँ आपके पास कुछ assumptions हैं जिसके थ्रू आप अपना टेस्ट जो है वो पास करते हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। और इसमें टोटल बेसिकली दो assumptions हैं, तो आपकी दोनों assumptions जो है वो क्लियर हो जाती हैं, तो आपके पास जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल होगा। अदरवाइज जो है वो आपका अगर एक assumption भी ठीक नहीं होती तो आप अपनी वैल्यूज को ठीक करना पड़ेगा। assumption क्या है आपके पास, your two variables should be measured and ordinal और nominal values में categorical data में आपके पास जो है वो में आप उसको define करेंगे। दूसरा आपके पास क्या है, your two variables should consist of two or more categorical और independent groups। आपकी जो variables हैं वो खुद से आगे दो या दो से ज्यादा जो है वो आगे उनके ग्रुप्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर में मेल फीमेल है, एथिनिटी में आपके पास कोई अमेरिकन है, अमेरिकन है, स्पानिया है। फिजिकल में आप उसको देखते हैं कि क्या वो लो है, मॉडरेट है, हाई है, इनएक्टिव है, एक्टिव है। प्रोफेशन में आप देख रहे हैं कि सर्जन है, डॉक्टर है, नर्स है, डेंटिस्ट है, थेरेपिस्ट है। अब हम इसको काई टेस्ट को जो है वो हम रन करना चाह रहे हैं, आप एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल क्या है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास इसको अगर मैं समझा दूं आपको, एजुकेटर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर नोवेल वेज इन विच टू टीच statistics to undergraduates as part of non-statistic degree courses. For example, psychology. With current technology, it is possible to present how to guide for statistical program online instead of a book. However, different people learn in different ways. An educator would like to know whether gender, male or female, is associated with the preferred type of learning medium, online versus books.
क्या है कि आजकल स्टडीज जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टैट की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आपकी कोई और फार्मास्यूटिकल बुक है, तो वो पहले जो है वो तमाम एक ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो जो आपके टीचर्स हैं डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, और हर एक जो है हर एक बंदे का अलग अलग तरीका है, इसी तरह हर बच्चे को भी अलग तरीके से ही समझ आती है। लेकिन हम टीचिंग की बात करें कि कोई एजुकेटर, कोई टीचर, मेल या फीमेल, वो कौन सा टाइप ऑफ मीडियम जो है वो उसको अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, वो कौन सा यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑनलाइन यूज करना चाह रहा है या बुक्स के थ्रू वो आपको पढ़ाना चाह रही है, या ऑनलाइन के थ्रू कोई बुक जो है, मतलब उसको मैं और इसको डिफाइन नहीं करता इस वेरिएबल की आगे फर्दर सब कैटेगरी की वैल्यूज हैं, लेकिन हम इसको अभी यहीं तक सिंपल रखते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। सो देयरफॉर वी हैव टू नॉमिनल वेरिएबल्स, आपके पास नॉमिनल वेरिएबल्स में जेंडर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, मेल फीमेल है, और प्रेफर्ड लर्निंग प्रोग्राम में आपके पास ऑनलाइन या, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो वेरिएबल जो है वो हम डिफाइन करेंगे, आपके पास जो होगा वो जेंडर होगा, दूसरा जो है वो प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम होगा। इसमें हम इसको डालेंगे और इसको हम का स्टेट टेस्ट में जो है वो 13 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे ताकि आपका रन हो सके। सबसे पहले आपके पास जब सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, आप एनालिसिस में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, और क्रॉस टैब के टैब को आप जो है वो क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो क्रॉस टैब्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जेंडर और आपके पास प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जेंडर के अंदर भी आगे दो चीजें हैं, मेल और फीमेल है, और प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम के अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक ऑनलाइन है और आपके पास एक बुक है। तो आप इनको फिर ऐड करेंगे रोज और कॉलम्स के अंदर, जो है वो आगे स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे ऐड करना चाह रहे हैं, आप जेंडर को रो में डालना चाह रहे हैं या प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम को आप कॉलम में डालना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स योर स्टडी। इसमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे जो हमने टी टेस्ट में किया था वहां पे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग रखना था, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही हैं, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप चार्ट ही आपने निकालना है इससे, तो वो आपको रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे कि एक को जो है वो आप रोज में डालेंगे, एक को आप कॉलिंग में डालेंगे, तो इसी तरह यही बात जो अभी आपसे मैंने बात की थी, वो ये वही कुछ लिखा हुआ है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आप अपने डेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या किया कि हमने जेंडर को रो में डाला और प्रेफर्ड लर्निंग मीडियम को हमने कॉलम में डाला। यहाँ पे डालने के बाद आप क्या करेंगे, ओके जो है वो उसको यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट्स जो है करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें जो है वो जब आपके पास ये रिप्रेजेंट हो जाएगा तो कास्केयर को आप जो क्लिक करेंगे, साथ जो है वो फाई एंड कैमर्स भी को उसको भी आप क्लिक करेंगे, ये भी आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो सिर्फ सिग्निफिकेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने जो वैल्यूज डाली थी वो नॉमिनल डाली थी, हमने ऑर्डिनल नहीं डाली थी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज वो नॉमिनल के साथ हम बात कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल्स में आप टेस्ट को आप जो है वो क्लिक करेंगे, और आप इसको पाई एंड क्रैमर्स भी टेस्ट को आप क्लिक करेंगे नॉमिनल में, और आप कंटिन्यू करने के बाद आपके पास क्या है कि एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, आप यहाँ पे काउंट्स क्या करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड की तरफ जा रहे हैं, परसेंटेज, रो कॉलम टोटल, इसको हम क्या जो है वो क्लिक करेंगे, इसी के साथ रो कॉलम और टोटल को क्लिक करेंगे कि हमारे जो परसेंटेज है रोज और कॉलम्स और उसके वो भी कैलकुलेट हो, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप फॉर्मेट बटन होगा, आप डाटा को कैसे देखना चाह रहे हैं, सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, हम सेंडिंग ऑर्डर को, और आपके वो का बटन आएगा। उसके बाद क्रैश टैब के अंदर आपके पास कुछ टेबल्स, कैसा टेबल्स आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि आपके पास जेंडर जो था वो मेल और फीमेल्स के साथ अलग अलग आ रहा है, और उसी तरह टोटल में भी वो आपको दे रहा है कि वो किस तरह की वैल्यूज जो है वो चार्ट में आपके पास जो है वो आ रही है। ये आपके पास का स्टेटस की जो है अगर आप बार चार्ट को जो हमने क्लिक किया था उसमें आपको शो कर रहा है, आपके पास को जो ब्लू है वो आपके पास बुक्स की वैल्यूज को दे रहा है, और जो ग्रीन है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो मेल और फीमेल में जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ ही है, और बुक्स में अगर आप कंपेयर किए जाए तो मेल का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा
ये स्टडी जो है वो एज पर सैंपल टेस्ट थी। ये था आपका काई-स्टेट टेस्ट। अब हम आते हैं एनोवा की तरफ। एनोवा जब हम आते हैं तो एनोवा जो है वो बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम क्या दे सकते हैं, इज यूज टू डिटरमाइन वेयर देयर आर एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज मीन्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वैल्यूज के साथ जो है वो हम इसको वो बेसिकली कंडक्ट किया जाता है कि कोई सिग्निफिकेंस वैल्यूज है किसकी मीन्स की, किसके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के अंदर। अब हम एग्जांपल्स के साथ इसको देख लेते हैं कि इफ यू कुड यूज अ वन वे इनोवा टू अंडरस्टैंड वेदर द एग्जाम परफॉर्मेंस डिफर्ड बेस्ड ऑन टेस्ट एंजाइटी लेवल अमंगस्ट द स्टूडेंट डिवाइडेड द स्टूडेंट्स टू थ्री डिपेंडेंस ग्रुप, लो एंजाइटी के साथ, हाई मीडियम एंजाइटी के साथ और हाई स्ट्रेस स्टूडेंट के साथ। इनके अंदर जो मीन्स आएंगे इनको आप कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है क्या वो बच्चों को टेंस में लेकर आते हैं, एंजाइटी इनमें आती है और कितने लेवल की एंजाइटी है, लो लेवल की है, हाई लेवल की है, मीडियम लेवल की है। इसको अगर इनकी मीन्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंडक्ट करना पड़ेगा। इसमें 6 assumptions हैं जिनको आप जो है वो पास करना पड़ेगा आपको। अगर आपका जो डाटा है वो इन 6 assumptions को पास करता है तो तब आपके पास जो है वो वैलिड एनोवा रिजल्ट। एग्जम्पशन आपके पास assumption नंबर 1 क्या है, योर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड एट द इंटरवल ऑफ रेशो लेवल, कि वो जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे हमने बात की कि वो आप एग्जाम परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हैं 0 to 100, आईक्यू लेवल आपका मेजर हो सकता है, आपके पास जो है वो टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, वेट जो है कंटिन्यूस मेजरमेंट आपका। इसके बाद assumption 2 है आपके पास, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एथेनिसिटी है, आपके पास फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, आपका प्रोफेशन लेवल है। तो इसमें आपके पास assumption 3 में इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ये तमाम ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे इसमें 3-4 assumption जो है वो आपकी आ, आ, आपकी जो टी टेस्ट था उसी तरह का। उसके बाद आपके पास जो है वो आउटलायर्स की, ये भी टी टेस्ट की तरह ही assumption है कि देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद जो है आपके पास आता है assumption 5, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द वेरिएबल, ये भी टी टेस्ट की। और 6 जो है वो आपके नीड्स टू होमोजेनिटी वेरिएंस, अगर आपके पास ये नहीं आता तो आपको लीवेंस टेस्ट को रन करना पड़ेगा, और टी टेस्ट में आपके पास लीवेंस नहीं था, आपको अपनी assumption को क्लियर करना था। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि एग्जांपल के साथ। एग्जांपल के आपके पास है, मैनेजर wants to raise the productivity at his company by increasing the speed at which his employees can use a particular spreadsheet program, as he does not have the skill in-house. He employs an external agency which provides training in his spreadsheet program. They offer 3 courses: a beginner, intermediate, and advanced. He is unsure which course is needed for the type of the work they do at his company. So he sends 10 employees on the beginner, 10 on the intermediate, and 10 on the advanced course. हुआ क्या, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर के पास जो है वो कंपनी रन कर रहा है स्प्रेडशीट के एक्सेल प्रोग्राम के लिए। इसको सिंपल कर लेते हैं, तो उनको वो यूज करने नहीं आती है, वो उसको काम आ गया एक्सेल के ऊपर, अब उसको एक्सेल सिखाना है, तो वो ट्रेनर की जो है वो ट्रेनर की एजेंसी हायर करता है। अब उसको भी नहीं पता कि इनको किस लेवल का काम पता है, तो वो क्या होता है, डिसाइड ये होता है कि 10 लोग जो है वो बिगनर लेवल पे जाएंगे कोर्स सीखने के लिए, 10 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल कोर्स पे जाएंगे और 10 जो है वो। अब जब वो वापस आते हैं तो ये जो साहब है, ये जो मैनेजर है, ये उनको काम देता है और वो काम को परफॉर्म करते हैं, तो उनका जो काम होता है उसको फिर ये कंपेयर करता है इनोवा के थ्रू बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस के साथ, ताकि उनको कंप्लीट किया जा सके, उनको पता जा सके, उनके एवरेजेस को देखा जा सके कि किसने सबसे अच्छे एवरेज टाइम के साथ अपने जो टास्क था उसको कंप्लीट किया था। अब हम क्या करते हैं, हम जो SPSS डाटा में उनकी एंट्री करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। एक बिगिनर कोर्स के साथ 1 आएगा, इंटरमीडिएट कोर्स को 2 डिफाइन करेंगे और एडवांस कोर्स की हम वैल्यू असाइन करेंगे 3 की।
और हम इनकी जो वैल्यूज हैं ये डालेंगे उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ टाइम के साथ कि उसको अचीव किया। हम इसको कंप्लीट करेंगे टोटल वैल्यूज के साथ, हम इसमें स्टेप्स जो है वो कंबाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डाटा के बाद आप जो है एनालाइज की तरफ जाएंगे, कंपेयर मीन्स की तरफ जाके वन एनोवा टेस्ट को जो है वो क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा कोर्स और टाइम का। आप क्या करेंगे, एक आपके पास डिपेंडेंट लिस्ट है आपके पास होगा, आप जो है वो टाइम को डाल देंगे। वहाँ पे कोर्सेज आपके पास 3 कलर का थे, उसको आप जब ये आपके पास आ जाएगा करेंगे, यहाँ आपके पास एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, इसमें आप TUKEY टकी टेस्ट को जो है वो आप क्लिक करेंगे और आप जो है वो इसको रिन्यू करेंगे। तो आपके पास एक मोर बटन आएगा, तो आपके पास उसमें डिस्क्रिप्टिव का जो ऑप्शन है स्टैट्स, इसको आप क्लिक करेंगे और आप जो है वो बटन प्रेस करेंगे। आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें करेंगे और आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। आपके पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैट का टेस्ट आया जिसमें वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ उसको कंपेयर कर रहा है, बाकी आपके इंडिपेंडेंट के साथ जो वेरिएबल्स थे, बिगनर थे, इंटरमीडिएट और एडवांस के साथ उनका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, उनकी वैल्यूज आ रही हैं। इसको वो इजीली जो मैनेजर रहता है और आपके पास जो है वो ग्रुप्स की जो वैल्यूज थी वो भी अलग से आपको शो टेस्ट की। थैंक यू क्लास। ये जो थे वो टी टेस्ट था, काई स्केयर था और आपका एनोवा था। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका इसके साथ होगा तो हम मेट कैलकुलेटर के साथ इसको यूज करेंगे। वो भी इसी तरह जो है वो क्लिक्स के ऊपर ही है, लेकिन उससे पहले आप उसको रन करने से पहले वो जो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसको आप देख लीजिएगा। इन केस जो है वो आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कंसल्ट मी, ताकि आपकी कोई जो क्यूरीज हैं उनको क्लियर किया जा सके।